Good morning students. Today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 5. The name of the chapter 5 is verb forms. ठीक है, एक्शन वर्ड्स. जो हमने एक्शन वर्ड्स पढ़े थे इस चैप्टर में अब हम उसके फॉर्म्स पढ़ेंगे कि जो वर्ब होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है. अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. ठीक है, वर्ब किसको कहते हैं? जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो हम काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो सब क्या होती है? वर्ब होती है. इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. ठीक है, जो वर्ब होती है वो हमको बताती है कि एक व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या काम हो रहा है. फर्स्ट यहाँ पिक्चर दिख रही है आपको, ये बॉय क्या कर रहा है? रीड कर रहा है. ठीक है, तो उसका काम क्या है यहाँ पर? रीड करना. ये बॉय क्या कर रहा है? लिख रहा है, मतलब राइट कर रहा है. ये बॉय खेल रहा है, मीन्स प्ले कर रहा है. तो ये क्या है? वर्ब है. और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड कहते हैं, जो कि हमको पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के कार्य के बारे में बताती है. अब यहाँ पर हम वर्ब के फॉर्म्स देखेंगे. अ वर्ब कैन हैव 4 डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसके अलग अलग 4 तरह के फॉर्म्स होते हैं, 4 तरह के रूप होते हैं. फर्स्ट है प्रेजेंट, जो कि हम अभी जो काम करते हैं, प्रेजेंट आज के दिन में हमने जो काम किया है उसके बारे में बात होती है. जैसे अगर हम सेंटेंस में लेते हैं तो आई डू माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क करता हूँ. ठीक है, तो डू क्या हो गए? करना. होमवर्क करना, काम क्या हो रहा है? करना. तो आई डू माई होमवर्क, जो डू है वो कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है. अगर इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं तो आई एम डू का होगा डूइंग माई होमवर्क. ठीक है, डू का क्या हो जाएगा? डूइंग. मतलब मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ, अभी करंटली मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ. तो डू का क्या यूज़ करेंगे हम? डूइंग. और वर्ब की फॉर्म से ही हमको सेंटेंस का पता चलता है कि काम हो रहा है या हो गया है या फिर होने वाला है. ठीक है, पास्ट में अगर हम डू का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? आई डिड माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क किया. ठीक है, मतलब वह उसका होमवर्क किया, उसने कर लिया है उसका होमवर्क. तो आई डिड माई होमवर्क. ठीक है, पास्ट फॉर्म क्या हो गया? डू का डिड. इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? आई हैव डन माई होमवर्क. ठीक है, डू का क्या होगा? डन. मैं मेरा होमवर्क कर चुका हूँ. ठीक है, अभी अभी मतलब वो काम क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है. आज के दिन में वो काम कंप्लीट हो चुका है. तो वो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल. आई हैव डन माई होमवर्क. इसी तरह से अगर हम एक और सेंटेंस देखते हैं तो प्रेजेंट में क्या होगा? फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स. ठीक है, जो किसान है वह फसल उगाता है. तो यहाँ पर ग्रो क्या है? वर्ब है, उगाना. काम क्या हो रहा है? उगाना, फसल को उगाना. अगर इसका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है, ग्रो का क्या हो जाएगा? ग्रोइंग. अभी आपको सिर्फ वर्ब पे ध्यान देना है. पास्ट क्या होगा? फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स, फसल उगाई. ठीक है, किसान ने फसल उगाई. एंड पास्ट पार्टिसिपल फार्मर्स हैव ग्रोन क्रॉप्स, जो किसान है वो फसल उगा चुके हैं. ठीक है, वह यह काम कर चुके हैं. तो क्या होगा? ग्रोन, ग्रो, ग्रोइंग, ग्रू एंड ग्रोन. ये इसकी क्या हो गई? ग्रो की 4 फॉर्म्स हो गई. You have already learned the use of present participle, ing form of verbs. ठीक है, हम ing form of verbs पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई काम अभी कंटिन्यू में हो रहा है तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? ing, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. बाय एंड बाय यू विल लर्न द यूज़ ऑफ अदर 3 फॉर्म्स ऑल्सो. ठीक है, धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम दूसरे जो 3 फॉर्म्स और हम वर्ब के अभी हम पढ़ेंगे उसका भी उपयोग हम सीखेंगे. ठीक है, अभी हमने ing तो सीख लिया, अब इसके आगे के जो है वो भी हमको सीखना है. तो अभी आपको वर्ब के फॉर्म्स की लिस्ट दी हुई है, पहले तो आपको उसको लर्न करना होगा. सो कम ऑन पेज नंबर 40. पेज नंबर 40 पर learn the following verbs and their different forms. Can you supply the missing ing forms? ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ing forms नहीं दिए हुए थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं. अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट मतलब V1,
पास्ट मतलब V2, ठीक है, आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी लर्न करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V1 में प्लस ING। ये ING फॉर्म हम पहले लर्न कर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया था, बट मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। आप भी अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना। तो आपको यहाँ पर वर्ब्स के V1, V2, V3 और ING फॉर्म की लिस्ट दी हुई है, जिसको लर्न करना बहुत कंपलसरी है। ये आपको लर्न होगा तो ही आप सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी रीडिंग करके बता रही हूँ। स्पेलिंग के साथ आपको ये जो लिस्ट है वो 1 बाय 1 मतलब 10 करके आपको इसको लर्न करना है। पहले 10 वर्ब्स लर्न करना, फिर 10 हो जाएगी, उसके बाद फिर 10 करना। इस तरह से आपको पूरी लिस्ट ये क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट क्या है V1, सेकेंड पास्ट को क्या बोलेंगे V2, पास्ट पार्टिसिपल को बोलेंगे V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोलेंगे V1 प्लस ING। ओके, फर्स्ट है आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड और आस्किंग। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग। क्लाइंब, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, क्लाइंबिंग। डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग। ये आपको एज इट इज़ स्पेलिंग के साथ आपको लर्न करना ही होगा, ठीक है। जब आप लर्न करेंगे तो ही आप इनका यूज़ कर सकते हैं। हैव, हैड, हैड, हैविंग। हियर, हियर्ड, हियर्ड, हियरिंग। जंप, जम्प्ड, जम्प्ड, जंपिंग। लीव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग। लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग। मैक, मैड, मैड, मेकिंग। ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, ओपनिंग। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग। बीट, बीट, बीटन, बैटिंग, ठीक है। ये फर्स्ट को बीट पढ़ेंगे, सेकंड को बैट पढ़ेंगे। स्पेलिंग सेम है, ठीक है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाएगा पास्ट में। बीट, बैट, बिटन, बिटिंग। बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगनिंग। बाइट, बीट, बिटन, बिटिंग। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग। कम, कैम, कम, कमिंग। डिग, डग, डग, डिगिंग। डू, डिड, डन, डूइंग। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। फॉल, फैल, फॉलन, फॉलिंग। फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग। गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग। गिव, गेव, गिवन, गिविंग। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉजिंग, लॉसिंग। राइड, रॉड, रिडन, राइडिंग। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। राइज, रोज, राइजन, राइजिंग। रन, रैन, रन, रनिंग, ठीक है। तो यहाँ तक पेज नंबर 40 और 41 की आप वर्ब्स की और वर्ब के स्पेलिंग और वर्ब्स के जो फॉर्म हैं वो आपको लर्न करना है। इसके बाद एक पेज और है, तो आप पहले इसको इतना अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। तो यहाँ तक आपको इसको रीडिंग करके भी देखना है और इसको लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है, इट्स द मोस्ट कंपलसरी फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। अगर आपको वर्ब्स याद होती है तो ही आप सेंटेंस बना सकते हैं, और वर्ब्स के फॉर्म लर्न होना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। अगर ऐसे लर्न नहीं होता है तो आप लिख लिख के लर्न करेंगे अपनी रफ नोटबुक में, ठीक है, लेकिन आपको लर्न करना ही है। थैंक यू।